On the occasion, I seek the privilege to welcome our distinguished guest, our respected Executive Director and Trustee of Kakbai Pare Group of Schools, Ms. Neelam Goyal, and Shri Gulab Singh Jadeja ji. सभी राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे, सलामी दे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। But discipline keeps you growing. Discipline is nothing but a bridge between goals and accomplishment. We at KPS believe in a life full of discipline to the core of our being. The same discipline will be witnessed in the Kadam Tal of the March Past India. Moving to the next performance, I would call my friends for a group song, Hum Sab Bharatiya Hai, under the guidance of our music maestro, Chirag sir, and melodious mentor, Unnati ma'am.
Thank you, students. Indeed, it was a mesmerizing performance. My name is Shanayatulli. I study in LKG. My school name is Kakubai Parekh School, गांधीधाम। आज मैं आपको एक गाना सुनाने वाली हूँ। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते तेरे सारा है मेरा तन, मेरा मन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। अपनी इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते तेरे सारा है मेरा तन, मेरा मन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू। I would like to invite the dance group to fill in the audience with a patriotic spirit with their performance under the able guidance of our dancing divas, Lavina ma'am and Mamta ma'am. जय 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 हो जय 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 जय। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे। ना होगी पाबंदी, ना रोक ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ, गम भी हम मिलकर बांटेंगे। फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, मुस्कुराएगा इंडिया, जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, मुस्कुराएगा इंडिया, जीत जाएगा इंडिया,
वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। I'm really short of words to describe how enthusiastic and amazing this performance. So now, let's hear an autobiographical note, Delhi Ki Kahani, Delhi Ki Zubani, performed by Lakshita Sharma of Class 9. मैं दिल्ली हूँ, मैं दिल्ली हूँ, मैं हिंदुस्तान का दिल हूँ। मैं दिल्ली हूँ, मैं दिल्ली हूँ, मैं धरती पे पनाहें ढूंढते, मैं धरती पे पनाहें ढूंढते, इंसान की मंजिल हूँ। मैं दिल्ली हूँ, मैं दिल्ली हूँ। मैं दिल्ली हूँ, मैंने कितनी रंगीन बहारें देखी हैं, अपने आंगन में सपनों की हर और कतारें देखी हैं। मैंने बलशाली राजाओं के ताज उतरते देखे हैं, मैंने जीवन की गलियों से तूफान गुजरते देखे हैं। देखा है कितनी बार जन्म के हाथों मरकट हार गया, देखा है कितनी बार पसीना मानव का बेकार गया। मैंने उठते गिरते देखी सोने चांदी की मीनारें, मैंने हंसते रोते देखी महलों की ऊंची दीवारें। गर्मी का ताप सहा मैंने, झेला अनगिनत बरसातों को, मैंने गाते गाते काटा जाड़े की ठंडी रातों को। पतझड़ से मेरा चमन न जाने कितनी बार गया लूटा, पर मैं ऐसी पटरानी हूँ मुझसे सिंगार नहीं रूठा। आंखें खोली देखा मैंने मेरे खंडर जगमगा गए, हर बार लुटेरे आ आकर मेरी किस्मत को जगा गए। मुझको 100 बार उजाड़ा है, 100 बार बसाया है मुझको, अक्सर भूचालों ने आकर हर बार सजाया है मुझको। यह हुआ कि वर्षों तक मेरी हर रात रही काली काली, यह हुआ कि मेरे आंगन में बरसी जी भर कर उजियाली। वर्षों मेरे चौराहों पर घुमा है जालिम सन्नाटा, मुझको सौभाग्य मिला मैंने दुनिया भर को कंचन बांटा। जब चाहा मैंने तूफानों के अभिमानों को कुचल दिया, हंसकर मुरझाई कलियों को मैंने उपवन में बदल दिया। मुझ पर कितने संकट आए सब रोकर चले गए, युद्धों के बरसाती बादल मेरे पग धोकर चले गए। कब नींव रखी किसने यह तो मुझको भी याद नहीं, पूछूं किससे नाना नानी मेरा कोई आबाद नहीं। इतिहास बताएगा कैसे वह मेरा नन्हा भाई है, उसको इंसानों की भाषा तक मैंने स्वयं सिखाई है। हाँ, ग्रंथ महाभारत थोड़ा बचपन का हाल बताता है, मेरे बचपन का इंद्रप्रस्थ ही नाम बताया जाता है। कहते हैं मुझे पांडवों ने ही पहली बार बसाया था, और इंद्रपुरी से सुंदर उन्होंने मुझे सजाया था। मेरी सुंदरता के आगे सब दुनिया पानी भरती थी, सुनते हैं देश विदेशों पर तब मैं भी शासन करती थी। किंतु महाभारत से जो हर और तबाही आई थी, वह शायद मेरे घर में भी कोई वीरानी लाई थी। बस उससे आगे सदियों तक मेरा इतिहास नहीं मिलता, मैं कितनी बार बसी उजड़ी इसका कुछ पता नहीं लगता। 12वीं सदी की याद कभी जब भी मुझको आ जाती थी, मीठी सी चुंबन बनकर सपना जैसा छा जाती थी।
वह समय कि जब चौहानों के यश वैभव का कुछ अंत न था। वह राजा पृथ्वीराज प्रजापति साधारण समंत न था। भारत की धरती पर तब उस जैसा कोई घीर नहीं, उस जैसा शब्द भेदने वाला देखा था कोई वीर नहीं। हर और उसी का हल्ला था, घर घर उसकी चर्चाएं थी, महलों में या चौपालों में सिर्फ उसी की कथाएं थी। वह आदि महाकवि हिंदी का, वह वीर शिरोमणि बलिदानी, वह पृथ्वीराज का मित्र राजकवि, मेरी आंखों का पानी। उसने रासों को सच करके मेरा सम्मान बढ़ाया था, उसने वीरों को गौरव का साहस का पाठ पढ़ाया था। वह राजा पृथ्वीराज नहीं, मेरी आंखों का तारा था। हाँ, 16 बार मोहम्मद गोरे उसके हाथों हारा था। मेरी रक्षा की थी मेरे ही बेटों की तलवारों ने, मेरी लाज रखी थी मेरे अपने राजकुमारों ने। मेरे पांवों को यमुना ने आंखों से मलमल धोया था, बादल ने मेरे होठों को आकर स्वयं भिगोया था। क्यों नाम पड़ा मेरा दिल्ली, यह तो कुछ याद न आता है, पर बचपन से ही दिल्ली कहकर मुझे पुकारा जाता है। इसलिए कि शायद भारत जैसे महादेश का दिल हूँ मैं, धर्मों की रीति रिवाजों की भाषाओं की महफिल हूँ मैं। धन्यवाद। What a beautiful autobiographical note and fruitful information on the great Delhi Sultanate. I would like to call the very efficient and magnificent students of our school to present before you a scintillating dance performance presenting a fusion of semi-classical and contemporary moves based on patriotic theme under the guidance of our very energetic and enthusiastic sports teacher, Monica ma'am. बल्ली किथे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। सास घोड़ा को जगाए,
हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम। शून्य में संभावना आता हमें है देखना, विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्व को पहला मिला। शल्य सुश्रुत प्रदान है, दुनिया के लिए वरदान है। जग को हमने ही सिखाया वसुधैव कुटुंबकम। आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम। हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। Now, I would invite our honorable guest, Ms. Neelam Goyal ma'am, on the stage to say a few words on the occasion and share her experience and information on the project she is working on. आज हम जो गणतंत्र दिवस बना रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा चैलेंज, हम कुछ ऐसा सीख कर जाएं, ऐसा कुछ चैलेंज मन में लेकर जाएं और उसको हम जिम्मेदारी से निभाएं। बस छोटी सी एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, एसिड रेन हो रहा है, फ्लड आ रहा है, ड्रॉट आ रहा है। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी हो सकती है। सबसे बड़ा कारण है हाइड्रोकार्बन। हम ऑयल, गैस, कोल, दीज आर द मेन। और ये सबसे हम क्या बनाते हैं, क्योंकि समय कम है और कम समय में हम बस छोटी सी काम की बात कर लें, फिर कभी लंबे समय के साथ आपके साथ एक सेमिनार भी करेंगे। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका मेन जो रीज़न है वो है हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, उसमें हम हाइड्रोकार्बन जो ऑयल है, गैस है, कोल है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। और वो यूज़ होता है तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम आती है और वही सब रीज़न बनता है क्लाइमेट चेंज का। तो हम ऐसा कौन सा एनर्जी का सोर्स लाएं जो हम क्लाइमेट चेंज में, मतलब हम ग्रीन गैस हाउस का एमिशन कम कर पाए। तो हमारे यहाँ 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है और हम कोल, ऑयल और गैस तीनों चीज़ें कहाँ से लेते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं।
बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमारा बहुत सारा पैसा बाहर चला जाता है, जो पैसा हमारे देश के डेवलपमेंट में काम आ सकता था। हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो रहा है, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ रही है, तो हम फिर बिजली किससे बनाएंगे? तो हमारे पास दूसरे जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, पानी, हवा और सूर्य, आप सभी जानते हैं। अब ये बताइए, पानी, हवा और सूर्य से हम हमारी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को, बड़ी बड़ी रिफाइनरीज को चला सकते हैं? नहीं चला सकते। और जो आप कपड़े पहनते हैं, ये कहाँ बनते हैं? फैक्ट्री में बनते हैं। फैक्ट्री को बिजली नहीं मिलेगी तो कपड़े नहीं बनेंगे, और ये भी हमारी बेसिक नीड में आता है। तो पानी, हवा, सूर्य से हम बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं चला सकते। तो अब फैक्ट्री चलाने के लिए कौन सा बिजली का ऐसा सोर्स होना चाहिए हमारे पास जो भारत का खुद का हो, जो कार्बन एमिट नहीं करता हो और जो सस्ता भी हो? कौन सा सोर्स है, कोई बताएगा? कोल से हमें नहीं बनाना, क्योंकि वो कार्बन एमिट को हमें कम करना है। पानी, हवा, सूर्य, दीज आर लिमिटेड। तो हमारे पास एक ऐसा सोर्स है, कौन सा है? परमाणु ऊर्जा। कौन सा है? परमाणु ऊर्जा। लेकिन परमाणु का नाम आते ही परमाणु बम, नेगेटिव लोगों को ज्यादा पता है, जबकि इट इज टोटली नीट, क्लीन, सेफ और सस्ती बिजली है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को इसकी सच्चाई नहीं पता, सबके मन में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तो मेरा डॉक्टरेट है एटॉमिक एनर्जी में, मैंने पोस्ट डॉक्टर ट्रेनिंग किया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मुंबई, भारत सरकार। वहीं से मुझे नाम मिला भारत की परमाणु सहेली। और 2010 में आई वॉज प्रोफेसर इन जयपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, और 2011 में जापान में भूकंप और सुनामी आई थी। सुना है आप लोगों ने? आप तो बहुत छोटे होंगे। और हमारे पूरे देश में परमाणु ऊर्जा को लेकर लोगों ने काफी विरोध किया, और मैं पूरे हिंदुस्तान की पहली स्टूडेंट थी जिसने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डॉक्टरेट किया। तो मैंने अपनी जिंदगी का मिशन बनाया कि मैं लोगों को जागरूक करूं। गुजरात में 6,500 मेगावाट का परमाणु बिजली घर पिछले 10 सालों से रुका हुआ है, और 90% गुजरात की पब्लिक को इसके बारे में मालूम ही नहीं है। तो मैं भी गुजरात में हूँ कि लोग इस विषय को जाने, इस डर को निकाले। और मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। क्यों कोई उस राह को चुने, क्यों कोई उस राह को चुने जिसकी कोई मंजिल ही नहीं, क्यों कोई उस राह पर चले, क्यों कोई उस राह पर चले जिसमें द्वेष व ईर्ष्या की कमी ही नहीं। आओ चले अब एक ऐसे कर्म पथ पर, आओ चले अब एक ऐसे कर्म पथ पर जिसकी सृजन की गति कभी थमे ही नहीं। थैंक यू। काकूभाई पारिक परिवार का हार्दिक अभिनंदन कि हम छोटी सी एक बात आप लोगों के सामने रखें। पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुकात रखता हूँ। JIC फुल फॉर्म जॉइंट इंट्रोगेशन सेंटर, प्योर गुजराती संयुक्त पूछपरछ केंद्र। तो वहाँ का मैं 15 साल से काम कर रहा था, अभी रिटायर हूँ। तो ये मैंने मेरा परिचय दे दिया, और आज के इस अवसर पर मैं कुछ आपको बता दूं कि थोड़ा गीतों का भी शौक रखता हूँ। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। दुनिया के रंग सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। ये सब आप बच्चों को संदेश है, यही करना है।
अपना हो या पराई, सबके लिए हो न्यायी। देखो कदम तुम्हारा हरगिज़ न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में झलके। Thank you very much. As the occasion is, and as any of the occasion is incomplete with the inspiring words of the worthy captain of our KPGS ship, our respected director ma'am. So here she is to grace the occasion with her inspiring words. Thank you ma'am. Happy morning, KPS. Thank you. Distinguished guest, Dr. Neelam Gohil, Parmanu Saheli, Mr. Gulab Singh Jadeja, the deputy policeman, our dear parents, my staff, member of KPS family, and dear children. Today, we Indians are celebrating 73rd Republic Day. This is the day when our India got official status of democratic country. Democracy being the rule of the people, by the people, and for the people. People mean what? Human being, right? We as a human being are a part of society. In any country in the world will be prosperous, will be developed if their human beings are developed. As the efficient human resources are, that the powerful country is. जितने लोग मजबूत होंगे, जितने लोग गुणी होंगे, वैसा ही समाज, वैसा ही देश और वैसा ही विश्व होगा, है ना?